हेलो एवरीवन। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि मैंने जुलाई मंथ का 38% प्रॉफिट बुक कैसे करा। ठीक है। लेकिन उससे पहले, और ये, हाँ, ये मैंने ऑप्शन बाइंग में करा, ऑप्शन सेलिंग में नहीं, ऑप्शन बाइंग में। और पहले ये आपको अच्छे से बता दूं कि ऑप्शन जो भी है ट्रेडिंग, वो बहुत रिस्की है। उसमें ना घुसें। और बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता है। ठीक है। ये आप दिमाग में ये चीज़ दिमाग में मतलब बैठा लें आप अपने। ठीक है। तो अब चालू करते हैं। देखो, ये जो मेरा अकाउंट है, ये वाला, ये मेरा वो अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ, नई नई स्ट्रेटजीज को देखता हूँ, क्योंकि इसमें मैं एक फ़िक्स अमाउंट रखता हूँ। और मेरा शुरू से एक रूल है कि मैं शुरुआत हमेशा एक लॉट से करूँगा। जो भी स्ट्रेटजी होगी उसको मैं एक लॉट से ही टेस्ट करता हूँ। फिर मैं उसको धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, क्योंकि देखो, कोई भी स्ट्रेटजी होती है उसको आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है हर स्ट्रेटजी का। भले भी ये मेरी पुरानी स्ट्रेटजी थी जो अच्छी थी, उसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, लेकिन फिर भी आपको हर उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आपको उसमें मतलब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपने कितनी बार ट्रेड किया है उससे है कि जब आप बड़ी अमाउंट लगाओ, बड़ी क्वांटिटी लो, तो आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है। तो जो मेरे, और ये नियम सबको फॉलो करना चाहिए कि हमेशा पैसा छोटा, जो भी स्ट्रेटजी बनाओ वो उसमें ट्रेड हमेशा बिल्कुल कम पैसों से करो। ठीक है। अभी जो ये मैंने स्ट्रेटजी ली है, इसमें मैं अभी लगा रहा हूँ 5,000। ठीक है। और मैं ट्रेड हमेशा करता हूँ 3 से 3.5 या 4 के आसपास बस। मतलब अकाउंट में 5 रखे हुए हैं, लेकिन ट्रेड में सिर्फ एक से करता हूँ। और मेरा जो ये रेट होती है ऑप्शन की, वो 180, 150 से लेकर 250 तक की होती है बस। उससे ऊपर नहीं लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने रेंज बना रखी है, क्योंकि वो मुझे सूट करता है। मुझे आइडिया लगता है कि हाँ भाई, ये रेट में मुझे इतने पॉइंट मिल जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा बड़ी रेट होती है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, और कम रेट में कोई पता नहीं चलता कितने पॉइंट्स। मुझे ये पता है कि हाँ, इस रेंज में मुझे इतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो मेरा वो शुरू से वो सेटअप बैठा हुआ है, पूरा पूरा दिमाग वगैरह सब उस हिसाब से बैठा हुआ है। तो ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे करा, क्या करा, पूरा रिकॉर्ड दिखाता हूँ। अब जैसे ये हमने ये जुलाई का है, ये एम स्टॉक है। ठीक है। एम स्टॉक में करता हूँ, मेरा और भी अकाउंट है, लेकिन मैं नई स्टडी इसमें करता हूँ। तो इसमें क्या है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ लगता नहीं है, सब कुछ फ्री है इसके अंदर। और ये अपन ने करा सबमिट एक साथ का। तो 5,000 का हमने एक महीने बनाए 2,029 रुपये। और ये चार्जेस वगैरह काट के आपको कम से कम ये 38% का मंथली रिटर्न मिलता है। और मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि नई स्ट्रेटजी है, उस हिसाब से मैंने कुछ ट्रेड्स मैंने से छूटे हैं। और एक गलती भी हुई थी, मैं ट्रेड ऑर्डर लगा के भूल गया और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। तो वो भी बताऊंगा कौन सा वो ऑर्डर था, फिर मैंने उसको थोड़ा कवर किया लॉस। ठीक है। तो ये है मेरा पूरा पीएनएल इसमें, इस जुलाई मंथ का। ठीक है। अब ये चीज़ मैं इसमें 5 भी 50 भी कर सकता था, 5 लाख भी कर सकता, लेकिन उसमें क्या होता है, जो चीज़ आप शुरुआत से करते हो ना, तो उसमें अब जैसे मैंने कुछ गलती भी करूँगा ना, तो मुझे क्या वो एक माइंडसेट मेरा डेवलप हुआ कि भाई हाँ, मुझे ये चीज़ गलती हुई है तो मेरा लॉस उतना नहीं होगा। ठीक है। और हाँ, ये तो मेरा सिर्फ टेस्ट करता हूँ, बाकी ट्रेडिंग में दूसरे अकाउंट में भी करता हूँ। ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं अभी टेस्ट के हिसाब से मैं वो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट है। आपको अब मैं दिखाता हूँ लेजर में कि मेरे कौन कौन से ट्रेड थे, क्या थे। ये एक मेरा लॉस हुआ यहाँ पे 2 अगस्त को, ये गलत ट्रेड था मेरा। ठीक है। तो आपको अगस्त में, ठीक है। तो ये आपको जुलाई का मैं दिखाता हूँ। तो ये जुलाई का है, जो मैंने 5,000 डाले थे उसके मैंने 7,000 कुछ करे। ठीक है। तो ये देखो, ये 5,185 रुपये को डाले थे। ये इसलिए डाले थे क्योंकि कुछ चार्जेस वगैरह कटते हैं, तो वो एक राउंड फिगर बन जाए मेरा। तो पहला ट्रेड मैंने लिया था 2 जुलाई को, तो उसमें मेरे को 464 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। ये शायद टैक्स कटने का और सारे सब चार्ज वगैरह कटने के बाद का रेट होगा। मैं ध्यान नहीं देगा इसका, लेकिन वो, हाँ, ये जो ट्रेड था, ये वो ट्रेड था जो मैंने लगा के मैं भूल गया था। हाँ, एक्चुअली और भी ऑर्डर थे, लेकिन ये मैं ऑर्डर कैंसिल करना भूल गया। वो ऑर्डर फिर एग्जीक्यूट हुआ था। एक्चुअली बाई भी करना था, सेल भी करना था, तो इस थोड़ा दिक्कत हुई थी, तो उसमें लॉस हुआ था।
तो फिर मैंने एक ट्रेड और लिया था जो कि मेरे को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अगर वो गलत जाता तो मेरा लॉस बढ़ता। क्योंकि ये आपको भले ही छोटा लॉस लग रहा हो, लेकिन जब बड़ी क्वांटिटी होती है, अगर मान लो 50 हो या 5 लाख हो, तो आप हिसाब से देख लो कि 10 इंटू कर लो, 100 इंटू कर लो, तो आपसे ये लॉस बढ़ता है। ठीक है। तो उसमें लॉस था, फिर मैंने उसको थोड़ा कवर किया, थोड़ा कम कर लिया। फिर ये तो फंड पे आउट वगैरह होता है, जो भी सेबी का नियम है, ये इनको वापस भेजता है पैसे। फिर मैंने एक ट्रेड लिया 8 जुलाई को, दूसरा ट्रेड। ठीक है, उसमें मैं ब्रेक इवन पे निकला, ना लॉस ना प्रॉफिट। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया ये 12 जुलाई को, फिर आपको, ठीक है, फिर 12 जुलाई को लिया, छोटा प्रॉफिट लिया। ये फिर 22 जुलाई को लिया। देखो 12 जुलाई के बाद सीधे 22 जुलाई, ये भी छोटी, ज़्यादा क्वेश्चन है, छोटा ही था, पॉइंट्स कम मिले थे। और ये एक ट्रेड था जो एक्चुअली ये और अच्छा बन सकता था, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हुआ ट्रेड लेने में। लेकिन एक आपको महीने का सिर्फ एक ट्रेड चाहिए अच्छा। आपने एक महीने में अगर एक ट्रेड अच्छा पकड़ लिया, आपका मंथली एवरेज बहुत अच्छा बन जाता है, आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा बनता है। ठीक है, फिर ये दो ट्रेड और लिए मैंने फिर छोटे छोटे। तो ये 1 2 3 4 5, और शायद दो नीचे होंगे, तीन होंगे, पाँच, ये 6 7 8, 8 ट्रेड लिए मैंने। ये अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो शायद ये भी ट्रेड में नहीं लेता। फिर वो मैंने जो कम करा वो शायद मैं नहीं करता, तो कम से कम 7 ट्रेड होते तो टोटल। तो 7 ट्रेड में मैं अगर 38% निकाल रहा हूँ प्रॉफिट, ठीक है, तो आप सोचो अगर साल के कितना बन जाए। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेटजी नहीं है और मैंने पुरानी स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज करके बनाई है, तो इसमें मैंने ट्रेड छूटे मेरे से, और कुछ बहुत अच्छे ट्रेड छूटे हैं जो पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं। अब जैसे मेरा इसमें इस स्ट्रेटजी का मेरा ये है कि अगर आपके 10 से 20 पॉइंट जा रहे हैं, तो आपका टारगेट जो मेरा रहता है वो वाला टारगेट होता है भाई मुझे 100 पॉइंट मिलने चाहिए। 100 पॉइंट कौन से, ऑप्शन बाइंग में अगर मेरे को कोई 200 में बाय कर रहा हूँ, तो 190 का या 180 का मैक्स टू मैक्स 20, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। कोशिश ये रहती है ये कि 10 पॉइंट का एसएल हो, ज़्यादा 15। कभी कभार लगता है कि हाँ थोड़ा सा हो रहा है तो अपन 20, उससे ज़्यादा नहीं, बस उससे ज़्यादा जाना नहीं। लेकिन हाँ, जो प्रॉफिट है वो लिमिट नहीं होती है उसकी, वो आपको 100 पॉइंट दे, 150 दे, वो मार्केट मार्केट के ऊपर है। तो कुछ पॉइंट अब आप अगर 100 पॉइंट के लिए जाते हो, तो 100 पॉइंट में भी अगर आप नहीं करके आपको 30 40 पॉइंट तो मिल जाएंगे। अगर 100 से भी नीचे आएगा तो फिर मिल जाएंगे। तो हमेशा स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आप 10 में से 6 लॉस भी खाओ, तो 4 में आपको अगर 100 मिल रहे हैं, तो आपका सब लॉस कवर हो जाएगा। तो यही पूरा खेल होता है ऑप्शन का, ऐसे पूरा होता है पूरा। और ट्रेड हिस्ट्री में आपको पूरा बता दूंगा पूरा क्या है कैसा है, लेकिन ये पूरा है। ठीक है, ये ट्रेड हिस्ट्री रहेगी पूरी। इसको हम करते हैं, देखते हैं अभी इसको जुलाई पर। तो ये पूरा ट्रेड लिए, एक एक लॉट से लेता हूँ बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाय करा सेल करा, बस जो मिला वो ऊपर निकल के, जो सब मैक्सिमम 200 का 250 के आसपास ही है, और ज़्यादातर 150 का सब वही है। 15 15 15 15, एक आधी कुछ वो 30 वाला कौन सा है, 26 यूज को। हाँ, एक आधी को डबल ट्रेड लिया हुआ शायद, 15 15 ही है। क्योंकि ये होता है आपका डिसिप्लिन कि आपको एक लॉट से करना है, और जितना करना है उतना ही करना है, बस ये मेन चीज़ होती है। आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, नियम बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका 38% का प्रॉफिट अचीव कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 38% हो। ठीक है, हमेशा कभी भी ये मत सोचो कि आपको इतना निकालना है, मार्केट जितना दे उतने में खुश होके हट जाओ। और अब देख लो, मैंने पूरे महीने में सिर्फ 8 ट्रेड लिए, और वो एक तो मैं गलती से हुआ था, वरना मैं 7 ट्रेड थे पूरे महीने में। सिर्फ 7 ट्रेड में अगर 38% बन रहा है, और एक दो जो ट्रेड छूटे हैं मेरे से, अगर वो मैं ले लेता, मेरी इससे अभी थोड़ा नया है, तो अभी इसमें थोड़ा और मुझे कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा पूरा। अगर मैं ले लेता तो सोचो फिर ये कम से कम, अगर वो एक तो 70% के आसपास, 70 प्लस जाता है मंथ का। इसमें पैसे डबल होते हैं एक महीने में, लेकिन ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। और वो पैसे डबल कब होंगे जब आप क्वांटिटी कम रखोगे, तब जाके। बड़ी क्वांटिटी में बहुत दिक्कत आती है, बड़ी क्वांटिटी में करता आपके ऑर्डर अगर, क्योंकि बास्केट ऑर्डर लगते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है कि स्लीपेज वगैरह करता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। आप सेल में अगर आपने ऑर्डर लगाया, मान लो 200 का बाय करा,
आपका एस एल 190 पे है, लेकिन 190 से फिर वो आपको कई बार क्या होता है ज़्यादा नीचे मतलब एकदम से नीचे जाता है वो, कई बार ऐसा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा शुरुआत छोटे से करो, ताकि आपको उसके हर एक बारीकी की पता चल जाए कि हाँ इसमें क्या कमी है और अपने को क्या ध्यान रखना है, क्योंकि लॉस होंगे। जैसे बड़े प्रॉफिट होंगे तो बड़े लॉस भी होंगे, लेकिन वो होंगे तो आपको उसको कंट्रोल करना है। ठीक है। अब वो कंट्रोल कैसे आएगा, जब आप पूरी स्ट्रेटजी को काफ़ी टाइम तक उसको टेस्ट करोगे, अपना यूज़ करोगे, जैसे अभी मैंने इस महीने करा है। अभी मैं एक और कुछ देखता हूँ उसमें और क्या करना है, और अगले महीने और देखता हूँ मैं, इस महीने सॉरी अगस्त का। जुलाई में तो मेरा ठीक है, अच्छा रिटर्न दिया इसने, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद थी कि अच्छा मिलेगा, उसी हिसाब से दिया, लेकिन और अच्छा मिल सकता था। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मंथ ट्राई करेंगे अच्छे ट्रेड्स लेने की। अब जैसे मैंने फर्स्ट जो देखा होगा, अपने फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस नहीं गया था, वो मैंने 2 ट्रेड लिए थे, क्योंकि वो होता है ना, फर्स्ट फर्स्ट डे का एक बार होता है, आप भले आप कितने में अच्छे ट्रेडर बन जाओ, लेकिन आपको एक आपका जो माइंडसेट होता है वो आपको एक बार तो लगता ही है कि हाँ प्रॉफिट सबको पसंद होता है, लॉस किसी को नहीं। यही तो हमको कंट्रोल करना होता है। तो उस हिसाब से फिर मेरे को पहले दिन तो लॉस हुआ था, कोई नहीं, वो तो मैं कवर कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस है मेरी स्ट्रेटजी पे, मैं कवर कर लूँगा। और दूसरी बात ये है कि ये क्वांटिटी कम है तो मुझे टेंशन भी नहीं है। ठीक है। अब मैं क्योंकि 5,000 से इसको 50 तक लेके जाऊँगा, तो उसके बाद फिर मैं अगर मैं 5,000 माइनस भी मैं मतलब कर दूँ, 50 के 45 भी कर दूँ, मुझे टेंशन नहीं रहेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और लोग क्या सोचते हैं कि भाई हाँ पैसा लाओ, आपकी स्ट्रेटजी होगी, बैक टेस्ट कर लिया है, बढ़िया है, लगाओ, कमाओ पैसा, ऐसा नहीं होता। इसमें टाइम देना पड़ता है, इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, मैंने भी कई साल दिए हैं, लॉस भी खाए हैं खूब, अब जाके बहुत बढ़िया अच्छा हुआ है मेरा। उससे पहले मैंने भी खूब लॉस खाए हैं, लेकिन सीखना बंद नहीं करा मैंने, सीखता हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। आज भी मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता हूँ। जैसे अभी मैंने जो मेरी पुरानी स्ट्रेटजी थी वो भी अच्छी थी, बढ़िया थी, उसमें प्रॉफिट था मेरा। और फिर मेरे को कुछ चाहिए था कि वो और अच्छा इसको करूँ। कहते हैं ना अपने जो भी आप, ये एक आर्ट है, तो आपकी आर्ट को आप हमेशा एक अच्छे आप करो, प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको वो चलता रहेगा। और अब जो ये स्ट्रेटजी है वो मैंने बहुत सिंपल बनाई है, और भी ज़्यादा सिंपल है पहली वाली से मेरी। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है, मुझे बढ़िया लगा ये इस स्ट्रेटजी का। तो इस महीने का रिटर्न तो अच्छा था। ठीक है। और मेन चीज़ है कि इसमें आपको एकदम से फास्ट कुछ इतना वो नहीं है, आराम से ट्रेड होते हैं। जो पुरानी स्ट्रेटजी उसमें थोड़ा पिक करना पड़ता था, फटाफट एंटर करनी होती थी, और फटाफट फिर अगर स्पाइक मिले तो उसमें निकलना होता था, एकदम से बैठ कर नहीं रहता इसमें। ये इसमें क्या है, इसमें आपको ऑर्डर लगा दो आराम से, आपके ऑर्डर पे आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर आपको पता है कि हाँ अब ये आपको ऐसे लिखना देना, बस उसके बाद छोड़ दो। फिर ये कहाँ जाएगा ये आपको नहीं पता। बस आप कई बार क्या होता है, जैसे आपने 200 पे खरीदा, अब वो 200 का 230 240 भी जाता, 250 भी जाएगा, फिर वहाँ से फिर शायद 230 पर वापस आएगा। तो कई बार मैंने 230 पे भी काटे हैं, 220 पे भी काटे हैं, ऐसा होगा। और यही चीज़ एक ट्रेड ऐसा मिलेगा जो आपको ये 200 पे आप खरीदोगे, जो आपको शायद 300 तक, 300 से 350 तक लेके जाएगा। तो बस वो आपको एक ट्रेड का वेट करना है। इसलिए आपको इसमें कहते हैं ना, डिसिप्लिन भी ज़रूरी होता है और पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब आता है आपकी प्रैक्टिस से, आपकी ट्रेनिंग से, आप कितना सीखते हो रोज़, हर रोज़ कितना ट्रेड लेने के बाद आप, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, भले आज ट्रेड कराओ नहीं कराओ, लेकिन फिर मैं शाम को बैठ के सोचता ज़रूर हूँ कि यहाँ पे कौन से ट्रेड सही सही थे, और मैंने ट्रेड नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, और अगर मैं गलती भी करता हूँ तो मैंने ये गलती क्यों करी। तो वो चीज़, सब चीज़ मिला के आपको एक अच्छा वो बनता है। ठीक है। और ये वीडियो चालू करने का मेरा जो बनाने का था मोटिव ये था कि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, लोग खूब पैसा गंवा रहे हैं टिप्स में, इसमें। मैं कोई टिप्स नहीं देता, मैंने बीच में चालू किया था, लेकिन मुझे थोड़ा सही नहीं लगा कि हम भलाई करने के उसमें जाते हैं तो फिर वो कई बार गलती हो जाती है, मतलब हम तो अच्छा सोचें लेकिन सामने वाला अच्छा नहीं होता। तो वो चीज़ मैंने बंद कर दी है। वो भी एक्चुअली आगे से आए थे लोग, तो उसमें मेरे को फिर क्योंकि भाई मुझे मेरा पैसा, भले अब मेरा 100 का 1,000 भी चल जाए या 1 लाख भी चल जाए, तो आपको इतना डर नहीं होगा, लेकिन दूसरे का पैसा ज़्यादा, तो एक माइंडसेट अलग चेंज होता है। तो मैंने, ये मेरा पैसा भी बन रहा है आराम से, मैं तो मेरा मैं बनाऊंगा। ठीक है। और आपको ये सब चीज़ बताने के लिए कि हाँ पैसा बनता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी आपको कोई कोर्स नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। मैंने कहीं कोई कोई कोर्स नहीं लिया,
और जो ये आपको पेनल दिखा दिखा के करते हैं, कुछ मतलब नहीं होता है इनको। ये जो आपके अकाउंट्स खोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे मतलब हमारे थ्रू अकाउंट खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, हमारी ये क्या होते हैं, कोर्स ले लो, ये ले लो। फिर अगर वो उनका पैसा सही में बनता है ना, तो ये कोर्स बेचना तो मैंने ये काम मुझे ये काम इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें फ्रीडम है। आपने सुबह 9 बजे उठे, सॉरी उठे का 9 बजे आप बैठे, और मैं ट्रेड करा, ट्रेड किया आपने 1 घंटे में, कई बार आपको फ्री होते हैं, कई बार 2 घंटे, कभी 3 घंटे, मार्केट के ऊपर है। तो मार्केट सुबह ट्रेड दे देगा तो अपन फ्री वहाँ से बस। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप कहीं, और ये चीज़ आप, हाँ इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सेटअप की जरूरत पड़ती है। तो मेरे पास है अभी 4, यहाँ सामने 1 2 3 4 स्किल्स है। तो अभी मैं और बढ़ाऊंगा स्किल्स, मुझे भी और बढ़ाना है काम। हाँ, ऑप्शन के लिए आपको, ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन में, या फिर आप इंट्राडे स्टॉक करते हो तो उसमें मुझे तो पड़ती है, मुझे अलग अलग स्किन में वो देखना पड़ता है। बाकी हाँ, डिलीवरी या इन्वेस्टमेंट में आप करते हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग वगैरह हो गया, तो उसमें आपको एक लैपटॉप चाहिए बस। फ़ोन में नहीं होता है ये चीज़, फ़ोन में नहीं होगी। आपको चार्ट देखने हैं तो चार्ट अच्छे से दिखने चाहिए, ये फ़ोन में नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस मंथ का था। अब अगले मंथ का फिर, अब जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये है आज का, और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी अच्छा प्रॉफिट था, उम्मीद नहीं थी मुझे, अच्छा दिया, ठीक है। मतलब क्योंकि जितना मुझे था उससे ज़्यादा दिया, क्योंकि अगर मैं और लेता ट्रेड तो बढ़िया मिल जाता। ठीक है, तो और कुछ आपको अगर पूछना हो, सीखना हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। हाँ लेकिन फ्रॉड में मत फंसे, कोई पैसा नहीं बनता, बनता होगा तो खुद बनाएगा वो। मैं भी अब करके देखा, फिर मतलब नहीं फालतू के। तो ठीक है, तो हम ये इसको, चलिए हाँ, तो इसको हम यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। बाय।